सर्वोच्च न्यायालय ने कहा सभी प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन के लिए नीलामी नहीं है अनिवार्य। अदालत ने कहा सार्वजनिक हित राजस्व बढ़ाने से ऊपर राजस्व उद्देश्य होने पर नीलामी का सुझाव। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा नीलामी पर उनका आदेश केवल 2G स्पेक्ट्रम तक सीमित। राष्ट्रपति के रूप में कश्मीर की पहली यात्रा पर गए प्रणब मुखर्जी ने कहा हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं। उन्होंने कहा घाव पर मरहम लगाने की प्रक्रिया को प्यार, सहानुभूति और संयम से आगे बढ़ाने तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों का तेजी से समाधान निकालने की जरूरत। राज्य के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्री ने कहा कि उच्च औद्योगिक विकास के लिए श्रम कानूनों का कड़ाई से करना होगा पालन। यूपी के सहयोगियों ने सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक सुधारों के कदमों का किया समर्थन। खुदरा में विदेशी निवेश, डीजल के दामों में बढ़ोतरी और एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी कम करने का सहयोगी दलों ने किया समर्थन। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि यदि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आवश्यक सुरक्षा उपाय नहीं अपनाए गए हैं तो इसे बंद करने में हमें हिचकना नहीं चाहिए। न्यायालय ने मामले में पर्यावरण मंत्रालय और तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जारी किया नोटिस। सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात के पूर्व मंत्री अमित शाह की सीबीआई द्वारा जमानत रद्द किए जाने की याचिका को किया खारिज। मामले को गुजरात की अदालत से मुंबई में किया स्थानांतरित। केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि वह गुजरात के पूर्व मंत्री अमित शाह की जमानत के मामले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का करते हैं सम्मान। भाजपा ने किया फैसले का स्वागत। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष मणिकराव ठाकरे ने कहा कि कांग्रेस और एनसीपी के बीच जो भी मतभेद है उसे जल्द ही कर लिया जाएगा हल। दिमागी बुखार से पूर्वी उत्तर प्रदेश में 10 और लोगों के मरने से मौत का आंकड़ा हुआ 360 के पार। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रभावितों में सबसे ज्यादा लोग देवरिया, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर जिलों से शामिल। दुनिया भर के बाजारों में नरमी और निवेशकों की बिकवाली के चलते शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद। सेंसेक्स 53 अंकों की गिरावट के साथ 18,580 पर बंद। निफ्टी में भी 14 अंकों की गिरावट 5,650 पर हुआ बंद। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज ने कहा अरब देशों में उठ रहे विरोध के स्वरों का अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अपने राजनीतिक हितों के लिए कर रहे हैं इस्तेमाल। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने सुरक्षा परिषद का आह्वान करते हुए कहा कि सीरिया संकट के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र को उठाने होंगे नए कदम। जापान और चीन के बीच कुछ द्वीपों के मालिकाना विवाद को लेकर जापान के प्रधानमंत्री योशिहिको नोडा ने कहा इस मुद्दे पर चीन के साथ नहीं किया जा सकता कोई समझौता कि चीन द्वारा जापान के हितों के हनन की निंदा। चीन ने प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर उठाए सवाल, कहा जापान कर रहा है ऐतिहासिक तथ्यों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी। स्पेन और पुर्तगाल के बाद ग्रीस की राजधानी एथेंस में कटौतियों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक भिड़ंत। 11.5 अरब डॉलर की कटौती के खिलाफ एक दिन की हड़ताल के दौरान दर्जनों प्रदर्शनकारी हिरासत में। पूर्व क्रिकेटर संदीप पाटिल को बीसीसीआई की राष्ट्रीय चयन समिति का चुना गया नया अध्यक्ष। पाटिल लेंगे कृष्णमचारी श्रीकांत का स्थान। आश्चर्यजनक फैसले में बीसीसीआई ने पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अमरनाथ को चयनकर्ता पद से हटाया। विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने 5वें शतरंज मास्टर्स फाइनल के तीसरे दौर में इटली के फेबियानो करुआनो से खेला ड्रॉ। आनंद को अपने युवा प्रतिद्वंदी के खिलाफ अपनाना पड़ा रक्षात्मक रवैया।